सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो दिया, मतलब एलिमेंट को कैसे हम सिस्टमेटिक तरीके से रखें। जब एलिमेंट का डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे ईजिली तरीके से बताएं, उसको सबसे पहले बताने के लिए आया डॉबर्नियर। ऐसे बहुत सारे लोग आए मार्केट में, समझ गए, लेकिन कुछ ही लोगों को अपने को पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया है, बाकी का नहीं पढ़ेंगे। नहीं आया, सब लोगों ने दिए, अपने अपने विचार दिए, तो जिनके कुछ अच्छे थे उनके लिए गए, बाकी सबको हटा दिया गया, नहीं पढ़ाया जाता। समझ गए। तो इसने डॉबर्नियर्स ने कहा ट्रायड्स दिया, ट्रायड्स मतलब तीन। इसने तीन तीन एलिमेंट को एक साथ लिया। कितने कितने एलिमेंट को? तीन तीन। लेकिन इसने दिया इंक्रीजिंग एलिमेंट का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? हाँ, यही एलिमेंट्स जो हम लोग जानते हैं। जैसे तुम लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल एक बना रहता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं। अरे लिखे होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, समझ गए, जिससे यूनिवर्स में हर चीज़ बनी है, वो एलिमेंट्स हैं। नहीं समझ पाए? ऐसा साइंस कहता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हुए। इसने कहा कि तीन तीन एलिमेंट एक साथ रखो। क्या रखो? तीन तीन एलिमेंट एक साथ रखो, इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से, या फिर मास। बात एक ही है, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा। समझ गए? फिक्स है। वेट या मास के हिसाब से इंक्रीजिंग रखो, लेकिन ऐसा रखना है बालक, मैं ऐसे एग्जांपल दे के बताता हूँ। ऐसा रखना है कि अगर हम तीन को रख दिए, ए बी सी, तीन को रखा, ये ट्रायड्स हो गया। क्या हो गया? ट्रायड्स। ये ट्रायड्स ऐसे होनी चाहिए कि मास या वेट इंक्रीजिंग में हो, लेकिन बीच वाले का जो मास है वो अदर टू का एवरेज हो। अप्रॉक्सीमेट में एवरेज ही आना चाहिए। नहीं आया क्या समझ में? या तो इक्वल हो, समझ गए? एवरेज का मतलब समझ गए कि नहीं? या तो लगभग में बराबर ही आना चाहिए उसका वेट। नहीं समझे? जैसे देखो, ए को और बी को और सी को कहा ऐसे एलिमेंट्स का ट्रायड्स होगा। ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं इंक्रीजिंग मास के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ 4 दे दूँ, यहाँ 10 दे दिया, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ ऐसा नंबर होगा जिनका इन दोनों को सम करके हाफ करें तो ये आएगा लगभग में। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ जैसे मैं 16 दे दूँ, क्या दे दूँ? तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ और बाई 2 करूँ, इसे कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए? सेकेंड एलिमेंट के बराबर। नहीं आया? फर्स्ट और वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एवरेज ऑफ वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, या हाँ, वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। नहीं आया समझ में? या मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। इसने कहा ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो ऐसे ट्रायड्स दिए, तो उन ट्रायड्स को जो जो दिए हैं बस इसको हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आया ट्रायड्स समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो ये 10 आ रहा है, तो मतलब इसका और इसके वेट का, ये वेट है मान लो। एवरेज क्या आया अप्रॉक्सीमेट में, या फिर एग्जैक्ट यही आएगा अपना बी का। ऐसा उसने कहा। किसने? हाँ, डॉबर्नियर्स ने। समझ गए? नहीं आया? ट्रायड्स ने। आया समझ में कि नहीं आया? पहला नहीं आया। इसने कहा तीन तीन एलिमेंट को रखो, उस एलिमेंट का नाम अभी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो डॉबर्नियर ने क्या कहा था? अगर हम इसकी थ्योरी लिखे तो लिख लेंगे, नहीं समझ गए? 3 एलिमेंट का अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ 3 एलिमेंट
विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, वेट या एटॉमिक वेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख लो? अरे एटॉमिक वेट का मतलब वही, समझ गए कि नहीं? एटॉमिक वेट तो क्या बोला, लिख लो। इसने क्या दिया? अरेंजमेंट ऑफ 3 एलिमेंट। इसकी थ्योरी नहीं लिखोगी? अरेंजमेंट ऑफ, इसने क्या दिया? अरेंजमेंट ऑफ 3 एलिमेंट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, with increasing atomic weight and क्या लिखेंगे बताओ? एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक वेट फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑलवेज इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट ऑफ, एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। देखो मैं अपने मन से बना के बोलता हूँ, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर पाता, दोबारा पूछोगे ना कुछ और बोल सकता हूँ, ठीक है? नहीं आया? सेकेंड एलिमेंट, समझ गए कि नहीं? इसमें मतलब मैंने ये लिखवाया कि 3 एलिमेंट को, 3 एलिमेंट को, समझे कि नहीं? उसके इसने कहा, मैंने नहीं कहा है, डबल ने कहा है, ट्रॉयड से इसका, उसने कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से 3 एलिमेंट को रखो, 3 एलिमेंट्स को। नहीं आया? ऐसा रखो कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है, एवरेज एटॉमिक वेट, वो बराबर या लगभग बराबर हो किसके? सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के। बताओ आया कि नहीं आया? अच्छे से आया कि नहीं आया? नहीं आया? डबल नहीं आया? अरे पगले हो क्या तुम लोग? आ गया ना? बहुत ईजी। मान लो नीट में जेई में ऐसे दे दिया अपने को, कैसे दे देगा? जैसे मान लो ऐसे दे दिया, एक एलिमेंट ए है, एक बी है और एक सी है, समझ गए? क्या दे दिया? ए बी सी, फंसाने के लिए। कहा कि ये डॉबर्नियर का ट्रॉयड्स है, डॉबर्नियर का, या पी क्यू आर एस दे दे, पी क्यू आर दे दे। कहे ये डॉबर्नियर के ट्रॉयड्स से 3 एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट एक का 4 है, एक का 15 है, तो बताओ एटॉमिक वेट आर का कितना होगा? आर का कितना होगा? नहीं समझे? तो बहुत ईजी है। कैसे? आर का एक्स मान लेंगे, इन दोनों का सम का हाफ ये होगा, खत्म। अरे नहीं समझे? कितना होना चाहिए? नहीं आया? ये प्लस ये हाफ, एवरेज। एवरेज डेफिनेशन में एवरेज ही लिखे हो ना तुम लोग? एवरेज लिखे हो कि नहीं डेफिनेशन में? एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। नहीं आया? तो ये 2 का यहाँ इंटू, क्योंकि देखो मैं जो बोलता हूँ ना वो अपने मन से ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है? गलत सही सब पगले क्या तो एकदम। ये इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 26। कितना हो जाएगा? तुम डायरेक्ट भी बता सकते थे। कैसे पता है? कैसे? ये 30 किसका, 15 किसका आधा होगा? 30 का। 30 का आधा होगा कि नहीं होगा? मतलब इसको और इसको मिला के 30 होना चाहिए, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 26। अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया? तुम डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हो, कोई दिक्कत। अगर एक यहाँ का मिस कर दे, सुनो तो, ये बीच वाला मिस कर दे तो इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देना, बीच वाला मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। तो 3 ट्रॉयड्स दिए इसने। कितने ट्रॉयड्स दिए?
3। एटॉमिक ये देखो, एटॉमिक रेट ऑफ अरे एकदम कबाड़ी हो क्या तुम, इधर देखो, 1 मिनट सर। एटॉमिक रेट ऑफ 3 टॉयड्स दिए। एटॉमिक वेट ऑफ 3 दिसंबर की बुक मिल एनसीईआरटी में 3 टॉयड्स दिए हैं किसके? डावर का। हाँ, डॉबरनेट्स के 3 टॉयड्स हैं, 3 टॉयड्स। तीनों टॉयड्स याद होने चाहिए। मास याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। मास तो हम भूल भी जाते हैं, इसका तो मास तो याद ही होगा तुम्हें। सोडियम का 23, पोटेशियम का इसका। एटॉमिक वेट मतलब याद ही होगा। हाँ, वेट भूल गए तो कोई बात नहीं, ये तो याद होगा ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब तुम देखोगे अगर इन दोनों को प्लस करो, लिथियम और पोटेशियम को प्लस करो उसके वेट को, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 36 नहीं, कितना हो जाएगा? 46/2 मतलब 23। देखो आया कि नहीं आया बीच वाला? इसको अगर प्लस करके ये करें तो 40 + 137/2, 7 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा, /2। 2 8 जा 88 पॉइंट कितना आ गया? 5। तो देखो अप्रॉक्सीमेट में इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं? जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आए, नहीं आया समझ में? इन दोनों को प्लस करके ये करेंगे, अप्रॉक्सीमेट में ये आएगा। स्टोरी आया समझ में कि नहीं आया? तो ये डॉबरनियर ने 3 टॉयड्स दिए हैं, आया? अनपढ़ है एकदम। किसी भी नंबर को डेफिनेशन क्या लिखा है अभी कि फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस करके हाफ करें। हाँ, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके हाफ करो। एवरेज, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टर्म या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना? नहीं पढ़े हो क्या एवरेज? बताओ डॉबरनियर आ गया कि नहीं आया? आ गया डॉबरनियर। वो तो अलग कहानी है, वो तो पहले चैप्टर में पढ़ना चाहिए था तुम्हें।